हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आज का हमारे जो टॉपिक है वो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो रियल लाइफ के इमरजेंसीज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है शॉक। अब शॉक सुनते ही ये मत समझना कि बिजली का खंभा पकड़ते हमें जो शॉक लगता है, ये वो शॉक नहीं है। ये शॉक है मेडिकल शॉक, जो टाइम पे पता ना चले तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब हम बहुत सिंपल वर्ड्स में शॉक को समझते हैं। शॉक में क्या होता है, जो हार्ट हमारी सारी वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है वो ठीक से नहीं कर पाती, जिस वजह से बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है एंड ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाती है, मतलब हाइपोक्सिया। तो यही होता है शॉक। अब इसमें क्या होता है, दो चीज होता है। पहला तो सेल डिस्ट्रक्शन होने लगती है, दूसरा जितने भी वाइटल ऑर्गन होता है वो डैमेज होने लगता है। अब शॉक में पेशेंट को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 mmHg से कम हो जाता है। अब ये मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। पेशेंट की बीपी बहुत कम हो जाती है, क्विक और रैपिड पल्स होता है। टेकिपनिया मतलब पेशेंट जोर जोर से सांस लेता है। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण कंफ्यूजन होता है। ओलिगोरिया, क्योंकि किडनी पे ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, जिस वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाती है। अब ये सब जनरल सिम्टम्स है। जनरल सिम्टम्स मतलब जो शॉक है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और जो साइलेंट सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का शॉक है। बट चाहे जिस टाइप के भी शॉक हो, ये सारी जो साइलेंट सिम्टम्स है ये सारे टाइप के शॉक में ही प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको जनरल सिम्टम्स बोलते हैं। अब मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है उसको हम इस ग्राफ से समझते हैं। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो सबसे लो पॉइंट है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसके बीच से जो लाइन जा रहा है इसको बोलते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब इसको कैसे निकालते हैं। मीन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सिस्टेमिक ब्लड वेसल। बट इसको ना इससे भी ज्यादा एक सिंपल फॉर्मूला से हम समझते हैं। मीन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल टू डायस्टोलिक बीपी प्लस ब्रैकेट में सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी बाय 3। अब एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी पेशेंट की बीपी 120/80 mmHg हुआ तो सिस्टोलिक बीपी कितना होगा 120 एंड डायस्टोलिक बीपी 80। अब इसको अगर हम इस फॉर्मूला में डालें तो मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होगा 80 प्लस ब्रैकेट में 120 माइनस 80/3 मतलब 93 mmHg। अब आप मुझे बताओगे अगर किसी पेशेंट की बीपी 138/88 mmHg हुआ तो उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होगा। अब हम देखेंगे शॉक कितने टाइप के होते हैं, हर टाइप में बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसके कॉजेस क्या है। सबसे पहले हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक टर्म से क्या समझ आ रहा है। हाइपो मतलब कम एंड वॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम। बॉडी में फ्लूइड या ब्लड अगर कम हो जाए मतलब वॉल्यूम ड्रॉप हो जाए, जिस वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाएगा एंड कार्डियक आउटपुट भी डाउन हो जाएगा, तो बीपी डाउन होगा। अब बीपी डाउन होगा तो मीन आर्टेरियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब इनके कॉजेस क्या क्या है। एक्सीडेंट जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, बर्न में क्या होता है फ्लूइड लॉस होता है, फिर डिहाइड्रेशन। इसके बाद पड़ेगा कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड, हार्ट अगर प्रॉपर तरीके से पंप ना कर पा रही हो जिस वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। अब इसके एग्जांपल क्या है, हार्ट अटैक, एरिथमियास एंड दैट डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसके भी सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला सेप्टिक शॉक जो इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिस वजह से वैसो डायलेशन होता है, मतलब ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं और बीपी डाउन हो जाती है। इसका कारण क्या है, सीवियर इन्फेक्शन। एनाफाइलेटिक शॉक जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है। न्यूरोजेनिक, न्यूरो से हमें क्या समझ आता है, स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी फिजिकल ब्लॉकेज जिस वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर भी कम हो जाता है, जैसे कि एम्बोलिज्म, कार्डियक टेम्पोनेट, टेंशन न्यूमोथेरिक, आईओटी डायसेक्शन।
अब हम शॉक के स्टेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज कौन सा है? स्टार्टिंग के फेज में जो टिश्यू परफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाता है उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज। इसमें क्या होते हैं, बॉडी में लैक्टिक एसिड बिल्डअप होने लगता है। इसके बाद कंपनसेटरी स्टेज। इसमें क्या होता है, बॉडी की जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म वो एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है ताकि बीपी मेंटेन रहे। इसके बाद प्रोग्रेसिव स्टेज। अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाती है तो बीपी और डाउन हो जाती है एंड ऑर्गन के जो टिश्यू परफ्यूजन है वो भी डाउन हो जाता है। अब इसमें ऑर्गन डिस्फंक्शन के साइन होगी, जैसे किडनी डिस्फंक्शन में ओलिगोरिया, ब्रेन डिस्फंक्शन में कंफ्यूजन। अगर अगर इसके बाद भी चीजें ठीक नहीं हुई तो आएगा रिफ्रैक्टरी स्टेज। ये इरिवर्सिबल स्टेज है। इसमें जो ऑर्गन एंड सेल का सीवियर डैमेज होने लगता है एंड पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब इनिशियल स्टेज में जो हमारा मीन आर्टियल प्रेशर होता है वो 70 mmHg से इक्वल या तो उससे ज्यादा होता है। जो कॉम्पनसेटरी स्टेज है उसमें 60 to 70 mmHg तक होता है। जो प्रोग्रेसिव स्टेज है उसमें 65 mmHg से नीचे हो जाती है, कितना 50 to 60। एंड जो रिफ्रैक्टरी स्टेज है उसमें 50 mmHg से भी कम हो जाता है। इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है यानी ये स्टेज इरिवर्सिबल है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो 65 mmHg से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वाइटल ऑर्गन के टिश्यू परफ्यूजन के लिए मीन आर्टेरियल प्रेशर एटलीस्ट 65 mmHg या तो उससे ज्यादा होना चाहिए। हमने शॉक के जनरल सिम्टम्स तो देख लिए थे, पर अब देखेंगे टाइप्स के अकॉर्डिंग पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखा जाता है। अगर पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो ड्राई स्किन होगा, श्रंकन आईज एंड थर्स्ट। अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो चेस्ट पेन होगा, लंग में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से एनाफाइलेटिक शॉक है, स्वेलिंग होगा, रैश होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है तो वार्म, ड्राई स्किन, स्लो हार्ट रेट। और अगर सेप्टिक शॉक है कोई इन्फेक्शन की वजह से तो फीवर और हाइपोथर्मिया। और इनिशियली मतलब स्टार्टिंग के फेज में वार्म स्किन होगा। अब हम देखेंगे पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे करना है। सबसे पहले वाइटल साइन मॉनिटरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था शॉक में मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाता है। और मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे चेक करते हैं? बीपी से। तो इसमें क्या होगा, बीपी डाउन हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर नॉर्मली लो रहता है, कभी कभी हाई भी होता है क्योंकि सेप्टिक शॉक होती है। तो अब हम एबीजी करेंगे हाइपोक्सिया चेक करने के लिए, क्योंकि जो टिश्यू है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सीरम लैक्टेट चेक करेंगे, सीरम लैक्टेट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद सीबीसी करेंगे, अगर सेप्टिक शॉक है मतलब इंफेक्शन की वजह से तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है जिसमें ब्लड लॉस हुआ है उसमें हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, रीनल एंड लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा शॉक में क्या होता है, ऑर्गन्स फेलियर होने लगता है। ब्लड कल्चर करेंगे, अगर सेप्टिक शॉक है तो उसमें ब्लड कल्चर पॉजिटिव आता है। ईसीजी करेंगे, हम देखेंगे कार्डियोजेनिक शॉक है कि नहीं, तो उसके जो कॉजेस है वो चेक करने के लिए कि एरिथमियास है कि नहीं, एसटी चेंजेस, क्यों, अगर हार्ट अटैक है। उसके बाद एक्सरे करेंगे, अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, अगर सेप्टिक शॉक है तो निमोनिया हो सकता है, और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है तो निमोथेरेक्स हो सकता है। इसके बाद इकोकार्डियोग्राफी, इसमें हम क्या देखेंगे, अगर कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें अगर हार्ट अटैक है पेशेंट को तो इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, पेरिफेरल टेम्पोनेट हो सकता है, आरबी डिस्फंक्शन हो सकता है। देन यूरिन आउटपुट मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि हमने देखा पेशेंट को ओलिगुरिया होता है, मतलब जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। देन सेंट्रल वीनस प्रेशर, अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर कार्डियोजेनिक या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है तो सेंट्रल वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारा टारगेट होना चाहिए जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो 65 mmHg से इक्वल या तो उससे ज्यादा होना चाहिए। एंड हम एबीसी ध्यान रखेंगे। एबीसी क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। हमें एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करनी है। इसके अब हमें इजी निमोनिक से याद रखेंगे कि शॉक का मैनेजमेंट क्या है। शॉक केयर, शॉक केयर क्या है? एस फॉर सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन क्या देंगे? इफेक्टिव सर्कुलेशन के लिए। एच फॉर हाई फ्लो ऑक्सीजन, क्योंकि पेशेंट को सीवियर हाइपोक्सिया है। ओ फॉर ओपन एयरवे। देन सी फॉर सर्कुलेशन चेक,
के फॉर कीप वार्म, पेशेंट को हमें वार्म रखना है। सी फॉर कंट्रोल ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग की वजह से शॉक आ रही है। ए फॉर एसेस अंडरलाइन कॉज, हमारा शॉक का कॉज क्या है एंड उसका इंटरवेंशन। आर फॉर रैपिड फ्लूइड रिससिटेशन, अगर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से शॉक आए तो हमें क्या करना है, पेशेंट को एनएस या तो आरएल देनी है। ई फॉर इवेल्युएट रिस्पांस, फिर हम इवेल्युएशन करेंगे कि हम जितने भी इंटरवेंशन कर रहे हैं उसमें पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके बाद अगर सेप्टिक शॉक है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो रहा है तो एपिनेफ्रिन देंगे। अगर कोई भी ब्लॉकेज की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करेंगे। तो शॉक एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें हर एक सेकंड मैटर करता है। मीन आर्टरियल प्रेशर 65 से नीचे जाते ही रेड अलर्ट समझ लो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही लाइफ सेविंग नॉलेज दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।